नमस्कार, मैं स्वप्निल श्रीवास्तव, एडवोकेट हाई कोर्ट, अपने निःशुल्क विधिक सलाह प्रांगण में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। नाना नानी की संपत्ति में नाती नातिन का अधिकार। कुछ मुख्य बिंदुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। पहला, नाना नानी की संपत्ति में नाती नातिन का हिस्सा। दूसरा, नाती नातिन कैसे और कब पा सकते हैं हिस्सा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश जो बन गया कानून। 9 सितंबर 2005 को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का संशोधन करके विवाहित और अविवाहित बेटियों को अपने पिता के पैतृक संपत्ति में बेटों के बराबर का अधिकार दिया जा चुका है, जिसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि अगर बेटी की मृत्यु कानून में संशोधन के पहले भी हो जाती है तो उसके पिता की प्रॉपर्टी पर अधिकार बना रहेगा, जिसका लाभ उसकी संतानों को मिलेगा। अर्थात नाना नानी की प्रॉपर्टी में नाती नातिन का हिस्सा अपनी मां के अधिकार के रूप में मिलेगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बेटी की मृत्यु के बाद उसके पिता के पैतृक संपत्ति में उसका अधिकार समाप्त नहीं हो जाता। अगर नाती नातिन चाहें तो नाना नानी की प्रॉपर्टी में अपनी मां के इस हिस्से को ले सकते हैं, जो इनका कानूनी अधिकार है। हाँ, ऐसी प्रॉपर्टी जो पिता ने खुद बनाई हो या उसे कहीं से मिली हो, उसका उपयोग पिता जैसे चाहे वैसे कर सकता है, जिसे चाहे उसे दे सकता है। अगर बिना वसीयत किए पिता की मृत्यु हो जाती है, तब बेटी का अधिकार उस प्रॉपर्टी में बनता है। हिंदू उत्तराधिकार का यह संशोधित कानून संयुक्त हिंदू परिवारों के साथ साथ बौद्ध, सिख, जैन, आर्य समाज और ब्रह्म समाज समुदायों पर लागू होता है। उत्तराधिकार कानून संशोधन 9 सितंबर 2005 को हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर पिता की मृत्यु इस संशोधन के पूर्व हो जाती है, तब भी बेटी विवाहित हो या अविवाहित, पिता के पैतृक संपत्ति में उसका कानूनी अधिकार होगा। अगर बेटी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी संतानें अर्थात नाती नातिन को इसका लाभ मिलेगा। बेटी की मृत्यु के बाद भी अपने पिता के पैतृक संपत्ति से उसका अधिकार समाप्त नहीं हो जाता। उसके हिस्से का कानूनी अधिकार का लाभ उसकी संतानों को मिलेगा। अर्थात मां की मृत्यु के बाद नाना नानी की प्रॉपर्टी में नाती नातिन की हिस्सेदारी बनती है। अर्थात अपनी मां के मृत्यु के बाद नाती नातिन अगर चाहें तो नाना नानी की पैतृक संपत्ति में हिस्सा मांग सकते हैं। हाँ, नाना नानी के खुद की बनाई प्रॉपर्टी में भी नाती नातिन को हिस्सा तब मिलेगा जब उनकी मृत्यु बिना वसीयत किए हो जाए, क्योंकि यह एक सेटल्ड लॉ है कि अपनी खुद की बनाई प्रॉपर्टी का कोई भी हिंदू जैसे चाहे वैसे उपयोग कर सकता है, जिसे चाहे उसे दे सकता है। ये उसका कानूनी अधिकार है, इसमें किसी का भी हस्तक्षेप नहीं हो सकता। मेरी कानूनी सलाह, नाती नातिन अपनी मां के मृत्यु के बाद अपने नाना नानी के पैतृक संपत्ति में हिस्सा ले सकते हैं। नाना के खुद की बनाई प्रॉपर्टी में भी हिस्सा ले सकते हैं, बशर्ते नाना मृत्यु के पहले उस प्रॉपर्टी का कोई वसीयत ना कर गए हों। किसी भी कानूनी सलाह या सहयोग के लिए मुझे मेरे नंबर पर फ़ोन करें। धन्यवाद।